हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। क्लास टेस्ट की इस सीरीज़ के पहले पेपर के साथ मैं कृष्णाराम हिंगड़ा सोशल स्टडी क्लास 8th के पेपर के साथ मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हिंदी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो शब्द दे रखे इनके हिंदी मीनिंग लिखना है आप लोगों को, यानी हिंदी में इनके अर्थ क्या होते हैं वो चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे एरोशन यानी कटाव, वेजिटेशन वनस्पति, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन, स्प्रिंकलर फव्वारा, और ट्रिकल यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो होती बूंद बूंद, जिसको ड्रिप भी कहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसोर्स यानी संसाधन क्या है, इसका उत्तर आपको लिखना है। व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स, यानी हर वो चीज़ जिससे हम हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो रिसोर्स कहलाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वो तीसरा प्रश्न है, राइट द फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार लिखिए। जैसा कि हम सब को मालूम है 6 हमारे मौलिक अधिकार है। देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। उनमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा और अंतिम फंडामेंटल राइट जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार जिनको आप लोगों को याद करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज़ सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसका आपको परिभाषा लिखनी है। सेकुलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी यानी ये एक आइडियोलॉजी है दैट सेज यानी ये एक धारणा है जो यह कहती है कि रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व विद द ऑर्डिनरी सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री। किसी देश की सामान्य धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में धर्म को शामिल नहीं किया जाए, ये एक विचारधारा है जिसको अपन सेकुलरिज्म कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है छठा, नहीं, पांचवा प्रश्न। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स यानी दिए गए शब्द जो शॉर्ट में दे रखे इनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी। ईवीएम के नाम से हम सब परिचित है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एमपी नाम सुना है हमने चुनाव में, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और आईएनसी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ऐसे होते हैं ना। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये थे विद्यार्थियों 5 प्रश्न जिसका कल पेपर होने वाला है, जिसका कल टेस्ट होने वाला है। अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। मैं आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन सारे विद्यार्थियों को कल अच्छे मार्क्स आने चाहिए। केवल मैंने 5 ही प्रश्न दिए। पहले 10 का विचार था, 10 में से 5 देंगे, लेकिन चूँकि ये फर्स्ट डे है, पहला पेपर है, इसलिए मैंने बाद में ये विचार किया कि आज केवल उतने ही प्रश्न दिए जाए जितने पेपर में देने हैं कल। तो ये 5 प्रश्न आप लोग हल करके आइएगा। धन्यवाद।